कल आरसीबी और सीएसके का मैच था, लेकिन क्या सीएसके को जानबूझकर ये मैच करवाया गया था और क्या आरसीबी ने मैच फिक्स किया था? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल से सोशल मीडिया के ऊपर इसी तरह की ही बातें चल रही हैं, क्योंकि कल सीएसके को आरसीबी ने हराया, लेकिन उस मैच के अंदर एक बड़ा अजीब किस्म का मोमेंट हुआ कि जब 17वें ओवर के अंदर लुंगी एनगीडी बॉल करने के लिए आया और उन्होंने आयुष माथुरे को आउट किया। तब तक सीएसके का मैच के ऊपर पूरी तरीके से होल्ड था और सीएसके ये मैच जीत सकती थी। लेकिन अगली ही बॉल के ऊपर जब ब्रेविस आते हैं बैटिंग करने के लिए, तो पहली बॉल फुल टॉस करते हैं एनगीडी और सीधा लगती है वो पैड्स के ऊपर जाकर। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा था कि बॉल एंगल से मिस कर रही है, लेग स्टंप मिस कर रही है, और अगर उस आउट के ऊपर रिव्यू लिया जाता तो वो यकीनन नॉट आउट ही होते और अपनी बैटिंग कंटिन्यू करते। लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, बॉलर ने अपील की और अंपायर ने साथ ही अपनी उंगली खड़ी कर दी। जैसे अंपायर को सिर्फ इसी चीज़ का इंतजार था कि किसी ना किसी तरीके से बॉल लगे और मैं अपनी उंगली खड़ी करूं। इस आईपीएल के अंदर अंपायर्स ने बड़ी उंगली की है भाई, क्योंकि हमने एक पहला मैच भी देखा था मुंबई का, जिसके अंदर बॉलर ने अपील भी नहीं की, कीपर ने आवाज़ नहीं सुनी, लेकिन अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है और ईशान किशन को आउट दे दिया जाता है और वो वापस डग आउट के अंदर चले भी जाते हैं। और कल के मैच के अंदर भी अंपायर ने अपनी उंगली खड़ी कर दी और ब्रेविस को आउट दे दिया। लेकिन जब ब्रेविस उस डिसीजन के खिलाफ रिव्यू करते हैं तो अंपायर की तरफ से कहा रहता है कि आपका डीआरएस टाइमर खत्म हो गया, अब आप रिव्यू भी नहीं कर सकते। क्योंकि हम सबको पता है कि जब कोई बैट्समैन एलबीडब्ल्यू होता है तो वो रिव्यू करता है और 15 सेकंड का टाइम होता है कि इस 15 सेकंड के टाइम के अंदर आप इस फैसले के खिलाफ रिव्यू कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने रिव्यू किया तो अंपायर ने कहा कि आपका टाइमर ही खत्म हो गया, आप रिव्यू कर नहीं सकते, और उस टाइमर को दिखाया भी नहीं गया स्क्रीन के ऊपर। ऑल दो कि स्टार स्पोर्ट्स ने बाद में जब हाईलाइट्स दिखाई गई उसके अंदर उस टाइमर को दिखाया गया और उसके अंदर भी देखा जा सकता है कि विकेट मिस कर रही थी बॉल, जिसकी वजह से उन्हें नॉट आउट दिया जा सकता था या वो नॉट आउट थे, लेकिन अंपायर की एक उंगली की वजह से उस बंदे को आउट दे दिया गया और उसके बाद उन्हें डीआरएस भी नहीं लेने दिया गया। खैर, वहाँ से आरसीबी ने इस गेम के ऊपर अपना होल्ड बैक किया और आरसीबी इस मैच को जीत गई। लेकिन सीएसके फैंस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि आरसीबी ने जानबूझकर ये मैच फिक्स किया और आरसीबी ने फिक्स मैच खेला अपने होम ग्राउंड के अंदर, और अगर इसी तरह ही फिक्स मैच के साथ आरसीबी ने आईपीएल खेलना है तो फिर आरसीबी को वैसे ही ट्रॉफी पकड़ा देते हैं हम, फिर आरसीबी वैसे ही ट्रॉफी ले जाए। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है कि आरसीबी ने ये मैच फिक्स करके खेला था या फिर अंपायर की एक ओवर एफिशिएंसी कहा जाए या नेग्लिजेंसी कहा जाए, उस वजह से सीएसके को इस मैच के अंदर आरसीबी ने हराया? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करना।